हेलो दोस्तों, मैं कुलबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी का तूफान में। देखिए, हमने आपको अभियासुलिपि संख्या 1 की प्रतिलेखन संख्या 45 और 46 कराई है। आज हम आपको 47 और 48 कराने के लिए जा रहे हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं पहले शब्द से। पहले शब्द से स्टार्ट करते आज्ञा। तो देखिए, आ गया, आ गया, आज्ञा, आ गए और या आज्ञा। रखना चाहता हूं, तो देखिए रखना ये हो गया और चाहता हूं ये हो गया और रखना चाहता हूं तो रखना चाहता हूं। आगे बात करते हैं, देखिए निगरानी। तो निगरानी किस तरीके से, देखिए निगरानी मतलब न बनाया और ग्रानी बना दिया तो निगरानी। आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं, देखिए संस्था। क्या है? संस्था। तो देखिए से था संस्था। किस तरीके से? संस्था, संस्था है तो संस्था है, संस्था तो संस्था। विदेशों, तो देखिए विदेशों मतलब बे बनाए और देशों विदेशों, विदेशों। अगर देखिए सूचना, तो देखिए सूचना किस तरीके से? इस तरीके से, या आप चाहे तो इस तरीके से बना दीजिए सूचना, या आप इस तरीके से बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। सूचना किस तरीके से? सूचना, ठीक है। या आप ऐसे बनाना चाहें तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए अनिवार्य, तो अनिवार्य, न और वार्य, अनिवार्य, अनिवार्य, न और वार्य। लेखा जोखा, तो देखिए लेखा और जैसे काट देंगे तो जोखा, मतलब लेखा और जैसे काट दिया तो जोखा। किस प्रकार से, तो देखिए किस और प्रकार, किस प्रकार और किस प्रकार से, तो किस प्रकार से मतलब किस बनाएंगे और प्रकार से लगा देंगे, किस प्रकार से मतलब किस और प्रकार से, किस और प्रकार से। आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट है खर्च। ठीक है, क्या है? खर्च। तो देखिए किस तरीके से? खैर है च खर्च, खर्च, खैर है और च खर्च। हो चुकी है, तो देखिए हो चुकी है, हो और चुकी है, हो चुकी है, तो देखिए हो और चुकी है, हो चुकी है, हो चुका है। किसी शब्द के नीचे इस तरीके से बना देते हैं तो क्या होता है? चुका है, चुके हैं, चुकी है होता है। और हो चुकी है तो हो चुकी है, और हो चुके हैं तो हो चुके हैं। आगे देखिए जानने के बाद, तो देखिए जानने और के बाद लगा देंगे, जानने के बाद, चाहे तो आप इस तरीके से जैन है और एक मत लगा दें जानने, और के बाद जोड़ा देंगे तो जानने के बाद, जानने के बाद। आगे बात करते हैं, देखिए मुकदमा। तो देखिए मुकदमा किस तरीके से? मुकदमा, मुकदमा मतलब मुकदमा, मैं बनाया कै और दमा, मुकदमा। चल सकता, तो देखिए चल सकता, चल बनाया और सकता, चल सकता, चल और सकता, चल सकता। प्रतिबंध, प्रतिबंध तो ठीक है, प्रति ये होता है और प्रतिबंध लिखना है तो प्र और वै और ध्य बना देंगे, प्रबंध प्रतिबंध, प्रबंध प्रतिबंध। आगे बात करते हैं नेक्स्ट देखिए पैसा। क्या है? देखिए पैसा। तो देखिए पैसा, पैसे, पैसों। ठीक है, पै बनाया और सै का फला लगा दिया, वो पै का फला लगा सै बना दिया पैसा। किस तरीके से? इस तरीके से पैसा, पैसे और पैसों। देखिए आगे छुटपुट। क्या है? छुटपुट। तो देखिए छुट और इस तरीके से ना बना करके आप इस तरीके से बनाइए। देखिए छुट और पैसे काट दीजिए पुट, मतलब छुट और पुट मतलब छह बनाया और पै बना, देखिए छह बनाया और टै बना दिया और पैसे काट दिया तो छुटपुट, छुट और पैसे काट दिया तो पुट। आगे बात करते हैं, देखिए चिंताजनक। तो देखिए चिंता और जनक लगा देंगे तो चिंताजनक। ठीक, किस तरीके से? इस तरीके से चिंता होता है और चिंताजनक बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे? चिंताजनक मतलब चै तय बनाया और जनक का लगा दिया तो चिंताजनक। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इसी तरह से। क्या शब्द है आगे? इसी तरह से। तो देखिए इसी तरह से है तो देखिए इसी तो ये होता है और इसी तरह से तो इसी तरह से मतलब इसी और तरह से लगा देंगे तो इसी तरह से, इसी और तरह से, इसी तरह से। आगे देखिए हो सकता है कि, तो हो सकता है कि,
हो सकता है तो हो सकता है, और हो सकता है कि तो हो सकता है। खतरे तो देखिए खतरे, खे तहरे, खे तहरे खतरे। देखिए पड़ जाए तो देखिए पड़ ही होगा, और पड़ जाएगी तो पर जाएगी, मतलब पर जाएगी, पैर पर और जाएगी तो पड़ जाएगी। आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट विदेशी। तो विदेशी मतलब वह देशी विदेशी, वे देश है विदेश, और विदेशी तो विदेशी। आगे देखिए घोटने, तो देखिए घोटने, घेवना टेवना ने घोटने, ठीक, घोटना और घोटने, घोटने घोटने। आगे बात करते हैं, देखिए आगे क्या है, शहरों, क्या है शहर। तो देखिए किस तरीके से बनाएंगे, शहरों, शहर, शहर है और ओ की मात्रा शहरों। पता चलेगा, तो देखिए पता चलेगा के लिए इस तरीके से बनाते हैं, पता चलेगा मतलब पै बनाएंगे, थोड़ा सा नीचे करेंगे और जलेगा, चलेगा लगा देंगे तो पता चलेगा, पै और चलेगा पता चलेगा। देखिए आगे क्या है, जासूस। तो देखिए जासूस मतलब जय बनाया, सै लगाया और सै का लगा, सै का लगाया, सै बना दिया तो जासूस। आगे देखिए खिलवाड़। तो देखिए खिलवाड़ किस तरीके से करेंगे, खिल और वाड़, खिलवाड़ मतलब खिल है खिल और वाड़ बनाएंगे तो खिलवाड़। किस तरीके से, खिल और वाड़, खिलवाड़। आगे देखिए नेक्स्ट शब्द है विश्वविद्यालय। तो किस तरीके से बनाएंगे, देखिए वै से दा और लिए विश्वविद्यालय, ठीक है। किस तरीके से, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। अब विश्वविद्यालय तो वै से दा लियो विश्वविद्यालय। आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है गिरजाघरों। क्या है, गिरजाघरों। तो देखिए किस तरीके से बनेगा, गिरजा और घरों, ठीक है, मतलब किस तरीके से, गैर है जा और घरों, गिरजाघरों, ठीक है। या कैसे बनाएंगे, गिरजा और घरों, इस तरीके से बना दो गिरजाघरों। जैसे आप अच्छा समझो वैसे बना दो। देखिए मंदिरों, आगे क्या है, मंदिरों। तो देखिए मैंने मैंने और धर्म मंदिरों, मतलब मन और धर्म, मन और धर्म मंदिरों। आगे देखिए मस्जिदों। क्या है, मस्जिदों। तो देखिए मैं बनाएंगे से जय और तो मस्जिदों, ठीक, क्या है मस्जिदों। ठीक है, दूसरा वाला मैं बनाएंगे से जय और तो मस्जिदों। आगे देखिए विभाग है तो विभाग, वैभ है गए विभाग। आगे देखिए है वित्त मंत्रालय। तो देखिए किस तरीके से बनेंगे, वित्त और मंत्रालय, वित्त और मंत्रालय, किस तरीके से, वित्त और मंत्रालय। आगे बात करते हैं, देखिए प्रगति। तो प्रगति, पैरगति, पैरगति, प्रगति। आगे बात करते हैं, देखिए देखकर। क्या है नेक्स्ट, देखकर। तो देखिए किस तरीके से, देखकर, चाहे आप काट दीजिए या खाली देख कर लिख दीजिए, देखकर। जनगणना। क्या है, जनगणना। तो देखिए जनगणना, जनगणना, जन और गणना, जनगणना। जनसंख्या तो जय से खेया, जय से खेया जनसंख्या। देहातो तो देहातो, दे है तो दे है तो देहातो। राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपिता राष्ट्रपति, ठीक है। आगे बात करते हैं कि स्वराज्य। तो स्वगाकड़ बनेंगे और जय लगा देंगे तो हमारे क्या होते गए, स्वराज्य। आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट देखिए सुख सुविधा। क्या है, सुख सुविधा। तो देखिए किस तरीके से बनाएंगे, सुख और सुविधा, इस तरीके से। देखिए सुख बना और सुविधा लगा दिया तो सुख सुविधा। क्या होगा हमारा ये, सुख सुविधा, ठीक है। या आप इस तरीके से बनाना, किस तरीके से, सुख सुविधा, इस तरीके से बना दीजिए। मतलब स का सुख, सुविधा, सुख सुविधा, मतलब सुख और सुविधा। आगे बात करते हैं, देखिए जमींदारी। तो जमींदारी किस तरीके से, इस तरीके से जमींदारी। आगे बात करते हैं, देखिए ब्याज। तो व्यय और जय, ब्याज इस तरीके से, या व्यय और जय का आंकड़ा ब्याज, जैसे आप चाहे बनाना वैसे बना सकते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए आगे है चंगुल। क्या है, चंगुल। तो चय और गुल चंगुल, किस तरीके से बनाएंगे, देखिए चय बनाएंगे और गुल चंगुल, चय बनाया और गुल चंगुल। उचित। तो देखिए उचित किस तरीके से, इस तरीके से उचित, और चंगुल ये होगा और उचित ये होगा, चय तय और उ की मात्रा उचित। आगे देखिए बात करते हैं कर्जा। तो देखिए कर्जा,
कर्जा और कर्जा। आगे बात करते हैं, देखिए इस वजह से, तो देखिए इस बनाया और वजह से लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इस वजह से। देखिए किस तरीके से, इस तरीके से, वैसे वह जैसा इस तरीके से, इस और वजह से, ये सॉरी गलत है, ऐसे नहीं बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे, इस और वजह से, इस और वजह से। आगे बात करते हैं, देखिए साहूकार, साहूकार और साहूकार, साहूकार स है और कार साहूकार, और साहूकारों तो साहूकार। आगे बात करते हैं, देखिए ये आपकी प्रतिलेखन संख्या है 47 और 48 हो चुकी है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अपना बिल सदन के सामने विचार के लिए रखना चाहता हूँ। मैंने इस बिल में एक बात कही है कि जो विदेशी धन गलत तरीके से हमारे देश में आता है उसके ऊपर कोई कड़ी निगरानी होनी चाहिए। मैंने इस बिल में यह भी कहा है कि कोई भी पार्टी, कोई भी संस्था, कोई भी आदमी अगर विदेशों से धन लेता है तो उसकी सूचना तुरंत सरकार को दी जानी चाहिए। उस आदमी या उस संस्था के लिए यह भी अनिवार्य हो कि उस राशि का पूरी तरह से लेखा जोखा रखे और 1 वर्ष के बाद उस राशि के खर्च का पूरा लेखा जोखा सरकार के पास भेजे, ताकि सरकार को मालूम हो सके कि कितना धन विदेशों से आया तथा वह किस प्रकार खर्च हुआ। इस सदन में इस संबंध में अनेक बार बहस हो चुकी है। स्वयं गृह मंत्री जी ने यहाँ कहा था कि वह इसके संबंध में एक बिल सदन में लाएंगे, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि 2.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक वह बिल सदन में नहीं आया। आज अगर कोई यह कहे कि मैंने यह पैसा अमेरिका से लिया है या चीन से लिया है या अन्य देश से लिया है तो उसके ऊपर आज कोई भी मुकदमा नहीं चल सकता। आज हमारे देश में कोई कानून ऐसा नहीं है जो इस चीज पर प्रतिबंध लगा सकता हो। आज 3 बड़े बड़े देश हैं जहां से हमारे देश में पैसा आता है। कुछ पैसा अमेरिका से आता है, कुछ चीन से आता है और कुछ पाकिस्तान से आता है और छुटपुट अन्य देशों से। इस प्रकार का धन हमारे देश में कितना फैला है, अगर इसकी और आप ध्यान देंगे तो एक चिंताजनक स्थिति आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। अगर इसी तरह से चलता रहा तो हो सकता है कि एक दिन हमारे देश की सुरक्षा, प्रजातंत्र की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। विदेशी सेना हमारे देश पर आक्रमण न कर सके, इस बात की चिंता तो हमारी सरकार करती है, लेकिन विदेशी धन की कोई चिंता यह सरकार नहीं कर रही है। आज चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चारों तरफ विदेशी धन के जरिए बाहर से लोग हमारा गला घोटने के लिए तैयार बैठे हैं। आप बड़े बड़े शहरों में जाएं तो पता चलेगा। अध्यक्ष महोदय, पैसा देकर लोगों को जासूस बनाया जा रहा है। सीमा क्षेत्र में जाएं या पिछड़े क्षेत्रों में जाएं, चारों तरफ विदेशी पैसे के बल पर हमारे देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालयों में जाएं तो वहां भी यही खेल खेला जा रहा है। गिरजाघरों में, मंदिरों में, मस्जिदों में विदेशी पैसे के बल पर
अपना प्रभाव जमाने की कोशिश हो रही है। यह समस्या किसी एक पार्टी की नहीं है, यह राष्ट्र की समस्या है। आज सदन में वित्त मंत्रालय की मांगों पर बहस हो रही है। सरकार के हर विभाग का वित्त मंत्रालय से संबंध होता है। देश में जो प्रगति हुई है और हो रही है, उसकी काफी चर्चा हुई है। जो प्रगति हुई है वह चारों ओर दिखाई पड़ रही है। कम से कम रेल विभाग में तो काफी प्रगति दिखाई पड़ रही है। रेलों में अब भीड़ कम होती है। बिजली का भी काफी विकास हुआ है, लेकिन देहातों की तरफ हमारा जो दृष्टिकोण है उसको देखकर कुछ कष्ट होता है। अभी जो जनगणना हुई है उसको देखने से मालूम होता है कि शहरों की जनसंख्या अधिक बढ़ी है। आज देहातों से लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं। हमारे राष्ट्रपिता ने कहा था कि लोग देहातों में बसे देहातों के जीवन को पवित्र करें, लेकिन स्वराज्य के 55 वर्ष बीत जाने के बाद भी देहातों की तरफ न जाकर शहरों की तरफ लोग आते जा रहे हैं। इस प्रश्न पर हमको कुछ गंभीरता से विचार करना होगा। अगर देहातों में लोगों को सुख सुविधाएं मिलती जो आज शहरों में प्राप्त हैं, तो लोग देहातों से शहरों की तरफ न दौड़ते, बल्कि शहरों से देहातों की तरफ जाते। देहात के जीवन में दो प्रकार की चीजें थी। एक तो जमींदारी प्रथा थी और दूसरे वे लोग थे जो रुपए का लेन देन करते थे। जमींदारी प्रथा समाप्त हुई, इससे लोगों को कुछ राहत मिली। जहां तक रुपए के लेन देन का प्रश्न है, पहले 25% तक का ब्याज लिया जाता था, उसमें अब कुछ कमी अवश्य है, लेकिन कहीं कहीं तो अभी भी उतना ही ब्याज लिया जाता है, जिससे कर्जा लेने वाला उनके चंगुल से नहीं निकल पाता। सरकार भी अब उचित दर पर कर्ज देने लगी है। इस वजह से कहीं कहीं पर साहूकारों के ब्याज की दर में कमी आई है।